हेलो स्टूडेंट, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में। अब हम इस कक्षा को और कंटिन्यू करते हुए आगे करेंगे। आज के चैप्टर में अध्याय 8 प्रश्नावली 8.2 के सवालों को हल करेंगे। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1, योग ज्ञात कीजिए। पहला 5/4 प्लस -11/4। प्रश्न दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आप दो परिमेय संख्या 5/4 और दूसरा -11/4। अब दोनों ही परिमेय संख्या में हर जो है वह सेम ही है। क्या है? हर कॉमन है, सेम है। हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों हर में से एक हर को आप यहाँ पर ले लेंगे। कितना है? तो 4 है। अब इस 4 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 4 एकम 4 एक बार में, तो 5 को एक बार गुना करेंगे तो 5 एकम 5। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब है यहाँ पर भी इस परिमेय संख्या के भी नीचे हर में 4 है, तो 4 से डिवाइड कितने बार में? एक बार में खाता है। तो -11 को भी एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -11। अब हम लोग करेंगे प्लस माइनस, हो गया -5 या 5-11/4। अब हम लोग घटा लेंगे 6×5=11, तो -6/4। यही आपका आंसर आ गया। अब दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 5/3 जोड़ 3/5। दोनों ही परिमेय संख्या के हर अलग अलग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों हरों का लॉसो निकाल लेते हैं। तो लॉसो हम लोग निकाल लेते हैं, और 3 और 5 का 3 एकम 3 5 जो कहते हो। अब फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, तो हो गया 3×5 = 15। तो लॉस आ गया 15। अब 3 से 15 कितने बार में कटता है? 3×5 = 15। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 5 × 5 हो गया 25। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का दे दीजिए। अब 5 से, तो 5 दिया 15 3 बार में। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 5 3 दिया के 9। अब हो गया 25 और 9 9 5 14, 34/15। तो यहाँ पे 34/15 यही निकल कर आया। यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है -9/10 जोड़ 22/15। अब हम लोग दोनों का हर अलग अलग है, इसीलिए हम लोग लॉसो निकाल लेंगे। किसका? 10 और 15 का लॉसो करेंगे तो हो जाएगा। अब 2 से खिलाएंगे तो 2 पंचे 10 और 15 नहीं कटेगा तो रख देंगे। अब 3 से कटाएंगे, 3 से नहीं कट रहा है तो 5 रह जाएगा, 3×5 = 15। फिर अब 5 से कटाएंगे तो कट गया। अब हो गया 2 × 3 × 5, 2 × 6 5 30 है, तो लॉस आ गया 30। यहाँ पर लिख लिए। अब इस 10 से इस 30 को डिवाइड करेंगे कितने बार में? 3 बार में। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, तो 9 × 27, माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे, प्लस। अब 15 दूना के 30 2 बार में, तो 22 × 2 22 दूने 44 हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे -27 है और प्लस के 44 है, तो बड़े नंबर में प्लस का साइन लगा हुआ है और छोटे नंबर में माइनस का साइन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटा लेंगे। 44 में 27 घटाएंगे तो हो जाएगा 17, और पॉजिटिव प्लस साइन बड़े नंबर में है इसलिए यहाँ प्लस रह जाएगा, और 30। यही आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 पर दिया हुआ है कि -3/11 प्लस 5/9।
अब यहाँ पे माइनस माइनस दोनों हो गया कैंसिल, बच गया 3/11 जोड़ 5/9। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग हर है, दोनों ही परिमेय संख्या के हर अलग है, इसलिए हम दोनों का ले लेंगे लॉसो। तो लॉसो जब लेंगे तो हो जाएगा 11 गुने 9, 99। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले परिमेय संख्या में हर है 11, 11 से 99 कटाते हैं, सरल करते हैं। 11 9 99, 9 बार 9 तिया के 27 प्लस देंगे, फिर इस 9 से डिवाइड करेंगे 11 बार में, 11 को 5 से गुना करेंगे, 11 × 5 = 55। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 5 12 के 2 शेष रहा 1, 5 2 7 1 8, 82/99। अब यह कुछ यहाँ पे कोई सरल होगा नहीं, 82/99 आ गया, यही आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न जो देके रखा हुआ है नंबर 5, -8/19 जोड़ -2/57। तो यहाँ पर भी दोनों के हर अलग अलग हैं। हम लोग करते हैं क्या कि दोनों ही हरों का लॉस निकाल लेते हैं, 19 और 57 का। अब यहाँ पे 3 से कटाएंगे तो यह नहीं कटेगा तो 19 रह जाएगा, और 19 तिया के 57। अब फिर 19 से दोनों ही निकल जाएगा तो 19 तिया के 57 आ गया, तो लॉस आ गया 57। अब हम लोग पहले परिमेय संख्या को देखेंगे तो उसमें है 19, 19 तिया के 57 3 बार में, और 8 तिया के 24, माइनस के 24 प्लस का साइन है प्लस। अब यहाँ पे है 57 एक बार में, तो 57 एक बार ही आ रहा है, तो -2 को एक बार गुना करेंगे तो -2 ही आएगा। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे पहले 24 प्लस माइनस माइनस हो गया बटा 57। अब हम लोग बराबर करेंगे, -24 और -2 हो गया टोटल -26/57। यही आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया हुआ छठा में -2/3 जोड़ 0। तो यहाँ पे शून्य के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग परिमेय संख्या p/q के रूप में ले आएंगे इसको भी। अब हम लोग -2/3 और प्लस 0/1। अब दोनों का लॉसो करेंगे तो यह हो जाएगा 3 और 3 एकम, 3 एक बार में तो -2 एकम -2 जोड़। अब यहाँ पे है 1 से 3 में डिवाइडेड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 1 तिया 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हो जाएगा 0, और -2 में 0 जोड़ेंगे तो वह जाएगा -2, और बटा में 3 है तो बटा में 3 दे देंगे, तो हो गया -2/3। यही आंसर आ गया आपका। अगला प्रश्न है नंबर 7 पर -2.1/3 जोड़ 4.3/5। सबसे पहले हम इसे सरल कर लेते हैं, तो 2 तिया के 6 1 7 माइनस के 7/3 जोड़ 4 5 20 3 23 23/5। अब यहाँ पे दो परिमेय संख्या आ गया, -7/5 और प्लस 23/5। अब इन दोनों का लॉस आ जाएगा 5 तिया के 15। अब यहाँ पे 3 5 15 5 बार में खा रहा है, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 के 35 माइनस के 35 जोड़। अब 5 तिया के 15 3 बार में, और 23 के को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 तिया हो जाएगा 69। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के 69 हैं और यहाँ पे माइनस के 34 हैं, तो दोनों को घटा लेंगे। घटा करके आ जाएगा आपका 34/15। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह बड़े अंकों में है, इसलिए यहाँ पे प्लस का अंक रह जाएगा। यही आपका आ गया आंसर। अब प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न पर दिया है, ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है 7/24, घटाने का चिन्ह दिया हुआ है, घटा 17/36। तो यहाँ पे दोनों ही परिमेय संख्या के हर अलग अलग हैं, तो हम इसे समान करने के लिए लॉस करते हैं 24 और 36 का। तो 2 से खिलाते हैं, 12 दूना 24, 18 दूना 36, फिर 2 से खा जाएगा।
2 छके 12, 2 9 18, फिर 2 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया के 9। अब 2 से कुछ नहीं खा रहा है, चलिए तो हम लोग यहाँ से करते हैं। 2 दूना 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया के 72। क्या आ गया? एलसीएम आ गया 72। तो लॉसो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है 24 और 36 का, वह आ गया है 72। अब हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे इस 72 को, तो 24 तिया के 72 3 बार में कटता है, और 3 बार 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिया के 21। अब यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो माइनस का देंगे। अब 36 से डिवाइड मारेंगे 72 को, तो 36 दूना 72 2 बार में। अब 17 को 2 बार पढ़ेंगे तो 17 दूना 17, 17 दूना के 34। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 34, अब आ गया 21 घटा के 34, तो यहाँ पर 34 में 21 घटा लेंगे तो 4 में 1 गया, हो गया 3, और 2 में 1 गया तो बच गया 1। अब यहाँ पर बड़े अंक में माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो हम लोग दे देते हैं माइनस, और बटा में है 72 तो 72 उतार देते हैं। अब यही आपका फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न देखे रखा हुआ है 5 बटा के 63 घटा -6 बटा 21, यही है। तो हम लोग चलिए सबसे पहले देखते हैं, हम लोग दोनों की परिमेय संख्या का हर अलग अलग है, तो हमें लेना होगा लॉसो किसका किसका? 21 और 63 का। तो चलिए घटाएंगे, 3 7 के 21 और 21 तिया के 63। अब फिर 7 से, अच्छा 3 से खिला लो, 7 का 7 रह जाएगा, 3 7 के 21। अब 7 से खिलाओ एक एक करके, तो हो गया 7 तिया के 21, 21 तिया के 63। एलसीएम क्या आ गया? 21 तिया के 63, तो यहाँ पे हो गया 63। अब 63 को एक बार में ही कट जा रहा है, तो इसके अंश को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5। अब यहाँ पे दिया हुआ माइनस का सिंबल तो देंगे माइनस का सिंबल। अब यहाँ पर हर में है 21, अब 21 को 63 में डिवाइड करेंगे, 21 से 63 को, 21 तिया 63 3 बार में। तो अब -6 को 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा -18। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस माइनस हो गया प्लस, और 18 है तो 18 और 63, तो बराबर लिखेंगे। 18 और 5 हो गया 23, और बटा में 63, 23 बटा के 63, यही आपका आंसर आया। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। प्रश्न दिया हुआ -6 बटा 13 घटा -7 बटा 15। चलिए दोनों ही परिमेय संख्या में घटाने का दिया हुआ है, घटाएंगे। और उससे पहले कि हम लोग यहाँ पे हर को समान करेंगे, हर को समान करने के लिए यहाँ पे अलग अलग हर दिया हुआ है, तो लेते हैं लॉसो लेंगे किसका? 13 और 15 का। तो यहाँ पे 5 से कटाएंगे तो 13 रह जाएगा, 5 तिया के 15 3। अब जो है 3 से भी खा जाएगा ना, 3 5 के 15, और अब फिर 3 से नहीं खाएगा, 5 से खाएगा तो 5 से खाएगा, तो 13 के 13 और 5 एकम 5। अब 13 से कटाएंगे, 13 एकम 13, तो अब आ गया क्या? 13 5 65 और 65 तिया हो जाएगा, 5 तिया के 15, 6 18 के 19। एलसीएम आ गया 195, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 195। अब 13 से कटाएंगे तो 15 बार में कटेगा 195, और 15 को इसके अंश से गुना करेंगे तो 15 छके हो जाएगा 90। अब यहाँ पे चिन्ह है माइनस का, तो देंगे माइनस का चिन्ह। अब इस 15 से डिवाइड करेंगे 195 को, तो 13 बार में कटेगा, और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 91, माइनस लगा हुआ है तो माइनस के 91। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है माइनस के 90, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पे 91 यानी -90 जो ये माइनस माइनस प्लस 91 बटा 195 बराबर। अब देखिए कि 90 माइनस में है और प्लस 91 में है, दोनों को घटाएंगे तो बचेगा 1। चूँकि प्लस वाला संख्या बड़ा है तो यहाँ पे सिंबल रह जाएगा प्लस का, और बटा में है 195, तो यहाँ पे 195, यही आपका आ गया आंसर 1 बटा के 195। अगला प्रश्न यहाँ पे देखे रखा हुआ है नंबर 4 में।
माइनस के 3/8 माइनस 7/11। अब दोनों ही परिमेय संख्या में घटाने का प्रक्रिया करना है, लेकिन सबसे उससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का हर अलग अलग है, तो हम लोग को हर को करना होगा समान। हर को समान करने के लिए हमें लेना होगा लॉसअ, तो यहाँ पे लॉसअ हो जाएगा 11×8 = 88। और अब 8 से हम लोग करेंगे डिवाइड 88 को, तो 11 बार में खाएगा और 11 को 3 बार पढ़ेंगे तो -11×3 = 33। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे और 11 से 88 में भाग लगाएंगे तो 11×8 = 88, 8 बार में। अब 8 बार 7 को पढ़ लेंगे तो 8 × 7 = 56। देखिए अब है माइनस के 33 और माइनस के 56/88 है, तो इतना माइनस है और इतना माइनस है, तो दोनों माइनस यानी कुल माइनस कितना हो गया, तो -6 3 9 और 5 3 8 89/88। यही आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देख के रखा है -2.1/9 -6। चलिए बनाते हैं इसे। सबसे पहले इसको सरल कर लेंगे तो 2 9 18 19/9 हो जाएगा, 19/9। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा लेंगे और माइनस के 6। अब नहीं कुछ है इसके नीचे तो 1 ले लेंगे। अब 9 और 1 का लॉसअ लेंगे तो आ जाएगा 9 और 9 एकम 1 बार में खाएगा और -19 को भी 1 बार गुना करेंगे तो -19 आ जाएगा। यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है घटा का तो घटा देंगे। अब 1 से 9 को डिवाइड करें तो 1 9 9 9 बार में और 9 को 6 से गुना करेंगे तो 6 9 54। अब यहाँ पे हम लोग इक्वल करें तो माइनस इतना और माइनस इतना, तो टोटल माइनस कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 9 4 13 के 3 शेषरा 1 5 1 6 1 7 73/9। यहाँ पे प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न को लीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया हुआ है 9/2 गुना -7/4। तो गुना में हम लोग क्या करते हैं, अंशों को अंशों के साथ गुना कर लेते हैं और हरों को हर के साथ। तो दोनों ही परिमेय संख्या के अंश को गुना कर लेंगे आपस में। 9 गुने -7/2 गुना 4, तो 9 7 63 -63 और 2 चौके 8। यही आपका आंसर आ गया। अब दूसरा प्रश्न देख के रखा है 3/10 गुना -9। चलिए हम लोग इससे हल करते हैं। अब यहाँ इसके अंश में 3/10 है, अंश 3 है और हर 10 है, तो गुना माइनस के 9 अंश है, हर में नहीं कुछ तो 1 ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हर को हर के साथ और अंश को अंश के साथ गुना कर लेंगे। गुना में यही करते हैं हम लोग। तो 9 × 3 = 27 माइनस के 27 और 10 एकम 10 तो हो गया -27/10। यही आंसर आ गया। अगला जो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है तीसरा दिया हुआ है -6/5 गुना 9/11। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे अंश को अंश के साथ गुना, तो हो जाएगा -6 गुना 9, तो -6 गुना 9/5 गुने 11। तो -6 गुना 9 9 × 6 = 54, माइनस लगा हुआ तो -54/11 = 55। यही हो गया आपका आंसर। अब अगला प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है 3/7 गुना -2/5। तो यहाँ पर हम लोग अंशों को अंश के साथ गुना कर लेंगे। अंश में है 3 और गुना -2 बटा फिर हर में आ जाएगा 7 गुना 5। तो गुना कर लेते हैं। 3 दूना के 6 माइनस के 6 और बटा 7 5 के 35। यही आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर। अब प्रश्न यहाँ पे है 3/11 गुने 2/5। तो सेम उसी तरह करेंगे, अंश को अंश के साथ गुना और हर को हर के साथ गुना करके लिख लेंगे। तो 3 दूना के 6 11 5 के 55। यही हो गया आंसर। संख्या 6 3/-5 गुने -5/3। तो इसी तरह से हम लोग अंश को अंश के साथ गुना कर लेंगे और फिर हर को हर के साथ गुना कर लेंगे। तो -5 × 15 बटा -5 × 15। अब दोनों को हम लोग
-15 और -15 दोनों ऊपर नीचे सेम ही चीज़ है तो कट जाएगा, तो एक बार आ गया, सरल करने पर 1 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 1। अब प्रश्न 4 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है -4 डिवाइड भाग 2/3। सॉल्व करते हैं इसे। तो हमने यहाँ पे प्रश्न लिख लिया है। अब हम लोग इसे करते हैं हल। यहाँ पे दिया हुआ है -4 नहीं कुछ तो 1 है। अब यहाँ पे भाग है 2/3। अब हम लोग क्या करते हैं, इस परिमेय संख्या को लिख लेते हैं -4/1। भाग है तो इसे गुणा का चिन्ह में बदलते हैं, और जैसे ही यह गुणा का चिन्ह में बदलता है यह परिमेय संख्या उलट जाता है, यानी हर वाला चला जाता है अंश पे। हर में है 3 तो चला गया अंश पे, और अंश में है 2 तो चला आया हर में। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस के 4 तिया के 12 और 2/2 एकम 2। अब 2 से 2 एकम 2, 2 छके 12 कट गया, तो आ गया -6। यही -6 यही आंसर आ गया। अब अगला जो प्रश्न देख के रखा है -3/5 भागा 2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो -3/5, अब भाग है तो भाग दे दिए, और यहाँ पे 2 है तो नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है। चलिए अब -3/5 भाग है तो गुणा के चिन्ह में बदल दीजिए, और परिमेय संख्या को उलट दीजिए 1/2। अब दोनों अंश को हर गुणा कर लेंगे, दोनों अंश को। तो -3 गुने 1 हो गया -3 बटा 5 गुने के 10। यही हो गया आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया हुआ -4/5 भागा -3। ठीक है, तो -4/5 भाग है तो भाग, -3 है तो 3, बटा में नहीं कुछ है तो 1 मान लेते हैं, और बराबर देंगे -4/5 लिखेंगे। भाग का चिन्ह है तो गुणा में बदलेंगे। जैसे ही यह गुणा में बदलेंगे हर वाला चला जाएगा अंश पर, और अंश वाला चला आएगा नीचे हर में। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एकम 4 -4 और बटा -5 तिया के 15। और यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं हम लोग, एक और काम करते हैं। तो माइनस यहाँ पे है तो माइनस और माइनस को यहाँ कटा लेते हैं, तो 4 एकम 4 हो गया, तो यहाँ पे यह प्लस सिंबल हो गया। 4 एकम 4 5 तिया के 15, तो 4/15 यह आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखे रखा हुआ -1/8 भागा 3/4। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला परिमेय संख्या है -1/8 लिख लेते हैं। भाग की जगह पे हम लोग करते हैं गुना, और 4/के हो जाएगा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं पहले कटता है, सरल करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूने के 8। अब हो गया -1 गुना 1 तो -1 और 2 तिया के 6, तो -1/6 यही आपका आंसर आ गया। अब प्रश्न देखे रखा 5 नंबर पे -2/13 भागा 1/7। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। -2/13 लिख लिए। अब भाग है तो कर देंगे गुना, और हर चला जाएगा अंश पर, अंश चला आएगा हर पर। अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई दोनों अंशों को, तो 2 7 14 -14/13 यही हो गया आंसर। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 6 नंबर का -7/12 भाग -2/13। तो चलिए -7/12 पहला परिमेय संख्या लिख लीजिए। भाग है तो कर देंगे गुना, गुना जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा 13/-2। अब यह माइनस और यह माइनस कट जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 13 7 91 और 12 दूने 24, यही हो गया आंसर। अब अगला जो प्रश्न है वह है 3/13 भाग -4/65। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहला परिमेय संख्या है 3/13 ले लेते हैं, और भाग का चिन्ह है तो बदल जाएगा गुना में, और जैसे गुना में करेंगे तो यह 65 चला जाएगा, हर जो है वह चला जाएगा अंश पर, और यहाँ पे अंश में जो है -4 वह चला आएगा हर पर। ऐसे इसके बाद हम लोग अब करते हैं आगे की प्रक्रिया। 13 कम 13, 13 पचे 65 कट गया। अब हम लोग 5 तिया के 15 बटा -4। अब जब नीचे हर में जो माइनस लगा हुआ रहता है उसे हम डाल देते हैं अंश में, और हो गया -15/4, यही हो गया आंसर। इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली को कर दिया समाप्त। अब अगले प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ विदा।